तमाम विवाद के बाद भी दीपक भारद्वाज ने अपने कुछ प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी नितेश के नाम ही कर रखी थी। नितेश जानता था कि अगर उसके पिता का कत्ल हुआ तो शक की सुई कम से कम उसकी तरफ तो नहीं ही जाएगी, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पाया। अपने ही मोहरों की गलती से नितेश शिकार बन गया। दीपक भारद्वाज अरबों की मिल्कियत का स्वामी था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दीपक के महिलाओं से भी संबंध थे। इसी वजह से दीपक की अपनी पत्नी रमेश से दूरियां बढ़ चुकी थीं। नितेश इसकी वजह से बेहद खफा था। मां पर पिता ने केस भी किया था, इससे उसका गुस्सा भड़का हुआ था। नितेश के पिता को लेकर गुस्से के बारे में दीपक भारद्वाज का एक करीबी बलजीत सहरावत जानता था। वो दीपक भारद्वाज की कई प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करवा चुका था। उसे पता था कि अगर परिवार के विवाद में उसने कोशिश की तो वो खुद करोड़ों की कमाई कर सकता है, इसलिए उसने नितेश के पिता की हत्या के लिए उसे उकसाया। ऐसा पता चला है कि इनको कोई जो नीतीश के द्वारा पता चला कि शायद ये कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए इनको फंड्स की जरूरत थी। तो पहला जो इनकी नीतीश से बात हुई वो ये हुई कि आप मेरे लिए फंड, मेरी इलेक्शन कैंपेन को स्पॉन्सर कर देना, जितना भी खर्चा होगा, और मैं आपके इस काम का निपटारा मैं करा दूंगा। नीतीश के जहन में अपने नीतीश से बात हुई वो ये हुई कि आप मेरे लिए फंड, मेरी इलेक्शन कैंपेन को स्पॉन्सर कर देना, जितना भी खर्चा होगा, और मैं आपके इस काम का निपटारा मैं करा दूंगा। नीतीश के जहन में अपने पिता को लेकर जहर भर चुका था। वो किसी भी कीमत पर अपने पिता को रास्ते से हटा देना चाहता था। नीतीश ने बड़ी ही बारीकी से पहले सभी घर के सदस्यों को घर से अलग कराया और उसके बाद खुद भी घर से अलग हो गया। इतना ही नहीं, उसके बाद उसने अपने पिता की जिंदगी को ही उनसे जुदा कर दिया। नितेश भारद्वाज ने पिता के मर्डर का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। उसने पूरी तैयारी की थी कि दीपक भारद्वाज की हत्या का सुराग पुलिस को ना लगने पाए, लेकिन मर्डर के 2 हफ्ते 2 दिन बाद ही पुलिस ने हत्या की पूरी गुत्थी खोलकर रख दी। अपने ही जाल में फंस गया नितेश। साजिश, सुपारी और सफाई का सच आया सामने। डैडी को डेड करने की सुपारी देने से पहले नितेश ये पक्का करने में जुटा था कि हत्या के बाद उस पे सवाल खड़े नहीं हो, कोई उस पे शक न करे। उसकी मर्डर की साजिश तो कामयाब रही, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई। आखिर वो क्या वजह थी कि तफ्तीश की सुई नितेश पर आकर अटक गई? दिल्ली पुलिस की पहली थ्योरी, नितेश कुछ छिपा रहा था। पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस को यह महसूस हुआ कि नितेश कई सवालों के जवाब सीधे सीधे नहीं दे रहा। वो उलझ रहा है, अटक रहा है, बहाने बना रहा है। 2-3 चीजों पे हमें लगा कि इनके जो छोटे लड़के हैं नीतीश, वो झूठ बोल रहे हैं, और हमने उनको कन्फ्रंट किया उन फैक्ट्स के साथ कि भाई ये चीजें आप हमें सही नहीं बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की दूसरी थ्योरी, हत्यारों से पूछताछ के बाद परिवार से जुड़े तार। दिल्ली पुलिस ने जब दीपक भारद्वाज को गोली मारने वाले दोनों कातिलों से पूछताछ की तो प्रतिभानंद का नाम सामने आया। स्वामी के कॉल डिटेल को खंगालने पर बलजीत सहरावत का पता चला, और ये परिवार में अगर किसी से जुड़ा था तो वो नितेश था। ये शक था कि देयर हैज टू बी सम लिंक बिटवीन द फैमिली एंड जो ये स्वामी प्रतिभानंद जिनका नाम आ रहा है, तो वो लिंक फाइनली हमें एडवोकेट मिला। दिल्ली पुलिस की तीसरी थ्योरी, आमने सामने की पूछताछ में नितेश के छूटे पसीने। कातिल का पता लग चुका था। इन्हें वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार करने वाले स्वामी की पोल भी खुल चुकी थी, लेकिन नितेश पर हाथ डालना मुश्किल था। जब बलजीत पकड़ में आया तो पुलिस ने उसे नितेश के सामने बिठाकर पूछताछ की। इसके बाद सच सामने आने लगा। उनको कन्फ्रंट कराया गया और आपस में इनसे फैक्ट्स वेरीफाई कराए गए, तो पता चला कि वास्तव में इनकी मिली भगत थी। दिल्ली पुलिस की चौथी थ्योरी, बलजीत को नितेश ने दिए 50 लाख। दिल्ली पुलिस अब अंधेरे में तीर नहीं मार रही थी। जांच पटरी पर आने के बाद उसने सख्ती की तो बलजीत को 5 करोड़ की सुपारी देने की बात सामने आई। ये भी साफ हो गया कि उसे नितेश ने 50 लाख रुपए एडवांस भी दिए थे। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से अराउंड 50 लाख वाज गिवन बाय नीतीश टू द एडवोकेट। दिल्ली पुलिस की 5वीं थ्योरी, कातिलों को 1 करोड़ की सुपारी का वादा। बलजीत को 5 करोड़ की सुपारी नितेश ने दी। बलजीत ने इनमें से 2 करोड़ स्वामी प्रतिभानंद को देने का वादा किया।
और स्वामी प्रतिभानंद ने कातिलों को मर्डर के बाद 1 करोड़ देने का वादा किया। इससे साफ हो गया कि सुपारी से लेकर सफाई तक की कड़ियां किस तरह नितेश से जुड़ रही हैं। नितेश की साजिश बेहद बारीक थी, लेकिन वो उसी बलजीत की वजह से फंस गया जिसने उससे मर्डर प्लान के फुल प्रूफ होने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दीपक भारद्वाज हत्याकांड का पूरा सच देखा आपने, लेकिन अभी भी एक कड़ी बाकी है इसमें जुड़नी, और वो है स्वामी प्रतिभानंद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। बहरहाल